बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपके जो मैथ के 641 की असाइनमेंट फंक्शनल एनालिसिस जो है बुक है उसकी असाइनमेंट है। उसके ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया उसने कहा है शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स कैन बी मेड a metric space x and d where d हम मीट्रिक स्पेस को शो करेगा, x वो स्पेस होगी जिससे हमने मीट्रिक सेटिस्फाई करनी है, वो रियल लाइन पे बिलोंग करे। अब उसमें उसने पॉइंट बताए हुए हैं, एक मीट्रिक के पॉइंट्स ये हैं, दूसरे मीट्रिक के पॉइंट्स ये हैं। ये x बिलोंग टू दिस मीट्रिक है, ये y बिलोंग टू दिस में स्पेस। तो इसमें वो कह रहा है कि मीट्रिक आप चेक करें इन स्पेस के इन एलिमेंट्स पे और इन एलिमेंट पे, और ये रियल लाइन में से बिलोंग करें जब आप चेक करें तो। ये उसने मीट्रिक के लिए वैल्यूज़ दी हैं। जब x इक्वल टू वाई होगा, यानी कि इसका और इस स्पेस का दोनों का पॉइंट बराबर होगा, तो दोनों की मीट्रिक ज़ीरो होगी। दोनों की मीट्रिक ज़ीरो, ये याद रखना, नीचे इस्तेमाल में आएगा। दूसरा, अगर बराबर नहीं है x और y तो फिर मीट्रिक 1 होगी। ये उसने सारा कुछ दिया है, हमने इसको देखते हुए देखना आया कि ये मीट्रिक बनाती है या नहीं बनाती है। जी हम चलते हैं। उससे पहले आपको मीट्रिक का आइडिया होगा। मीट्रिक स्पेस की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता के फिर आपको बता दूं। मीट्रिक हर वो स्पेस एक्स और डी मीट्रिक स्पेस कहलाएगी जब उसके दोनों का जो है मीट्रिक वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, एक पॉइंट उसका होल्ड करे, ये होने के बाद अगले पे आ जाना। फिर जब उसके दोनों पॉइंट्स क्या कहते हैं, एक्स और वाई इक्वल टू ज़ीरो रखनी है, यानी कि इसकी मिनिमिटी रखनी है इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो रखनी है, तो वहाँ से एक्स और वाई बराबर आने चाहिए। ये मीट्रिक की कंडीशंस हैं, चार हमने होल्ड करनी है। तो तीसरी है जी एक्स और वाई या वाई और एक्स दोनों बराबर होंगे। चौथे में कहता है कि अगर आप कोई तीसरा पॉइंट लें, इसको ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं, कोई तीसरा पॉइंट भी लें तो वो पहले दो की मीट्रिक प्लस दूसरा और तीसरे की मीट्रिक के हमेशा लेस होनी चाहिए। ठीक है जी, ये वो कहना चाह रहा है। तो ये हम चार प्रॉपर्टीज़ मीट्रिक की होल्ड करते हैं। ये मैंने छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिखी है। मीट्रिक के चारों पॉइंट अगर ये चारों होल्ड कर जाएँ तो वो जो भी स्पेस होगी वो आपकी मीट्रिक स्पेस कहलाएगी जो वो देगा। अब जी अगर हम बात करें पहली कंडीशन की, तो हमें पता ही चल रहा है ऊपर से, अगर मीट्रिक x बराबर y है तो ज़ीरो होगी, और अगर x y बराबर नहीं है तो 1। फर्स्ट टू तो ऑब्वियसली होल्ड कर जानी। वैसे x और y इक्वल टू ज़ीरो होगा कब, जब ये दोनों बराबर होंगे। x और y इक्वल टू 1 होगा जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ये पहली कंडीशन आप देखो तो कम अज़ कम ज़ीरो है, यही बात उसने कही है ना, बराबर आ जाए सिफर के या फिर सिफर से बड़ी हो। तो अब देखें एक में ज़ीरो आ रहा है, एक में बड़ा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये पहली कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है, इसलिए ये सेटिस्फाई हो गया जी। वाकई ही वो बड़ा भी आ रहा है और ज़ीरो भी आ रहा है। तो दूसरे केस में जब हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे तो उसमें हमने कहा है कि भी दोनों बराबर होने चाहिए, इफ़ एंड ओनली इफ़, दोनों ही कंडीशंस बराबर होनी चाहिए। जी हम वो दोनों कंडीशन बराबर करते हैं जी। दोनों कंडीशन में क्या है कि भी अगर एक्स और वाई ज़ीरो हैं तो फिर बराबर होगा, ठीक है। और अगर एक्स और वाई इक्वल टू 1 है तो फिर ये, हम चूँकि बराबरी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर हम ये शर्त ले लेंगे ये वाली। तो जी ये लेंगे तो हमें नज़र ही आ रहा है जब एक्स और वाई ज़ीरो हैं तो फिर इफ़ एंड ओनली इफ़ स्टेटमेंट में एक्स और वाई भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये कंडीशन इट सेल्फ ही प्रूफ हो रही है, ऊपर दी की है। जब थर्ड पे आते हैं तो थर्ड में वो कहता है कि भी हमारे पास एक्स वाई का मीट्रिक वाई एक्स के मीट्रिक के बराबर होगा। तो उसके लिए भी हमने जब एक्स और वाई इक्वल टू ज़ीरो लिया, मैं ये मैंने दोनों से अलग अलग कर दिया है। पहले एक्स वाई ज़ीरो को किया, फिर एक्स वाई 1 को किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम इसको देखते हैं एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो तब एक्स की जगह पे हम वाई रिप्लेस कर दें, वाई की जगह पे एक्स रिप्लेस कर दें, तो इधर देखो एक्स और वाई बराबर है, तो फिर वाई और एक्स भी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है ये दोनों मीट्रिक बराबर हैं। सेम इसी तरह अगर एक्स और वाई इक्वल टू 1 है दूसरी शर्त में, जब ये बराबर नहीं है तो फिर वाई और एक्स भी इक्वल टू 1 होंगे, तब ये बराबर एक्स और वाई नहीं होंगे, या वाई और एक्स बराबर नहीं होंगे। इधर आप वाई भी लिख सकते हो, इधर एक्स भी लिख सकते हो, दोनों बराबर नहीं होंगे तब 1 आएगा। तो फिर हमारी ये कंडीशन होल्ड कर गई।
अब है जी 4 का। 4 में जो है ना, जब हमने तीसरी इनक्वालिटी को भी ऐड करना है, एक्स और वाई 2 पॉइंट हो गए, तीसरा जी लेना है, तो फिर इनक्वालिटी आ जाती है। तो उसको लाने के लिए हमें जो है ना, यहाँ पे 4 केसेस अराइज होते हैं। वो 4 केसेस कौन कौन से हैं? हमने तीनों पॉइंट्स मीट्रिक में से ले लिए, ठीक है जी, तीनों वेक्टर मैट्रिक्स में ले। अब केस कौन कौन सा है जी? अगर एक्स वाई और जी ये तीनों बराबर हों, फिर क्या होगा? फिर एक्स और वाई और जी बराबर होंगे, तो फिर है बराबर की कौन सी शर्त थी? ये वाली, एक्स और वाई बराबर हों, तो इसी तरह वाई और जेड बराबर होंगे और जेड और एक्स भी बराबर होंगे। तो का शर्त क्या है? ज़ीरो है। फिर एक्स और वाई भी ज़ीरो होगा, वाई और जी भी ज़ीरो, क्योंकि जैसे एक्स वाई और वाई ये आपस में बराबर है, उसी तरह ये बराबर है, तो फिर ये भी बराबर है, तो तीनों की ये शर्त आपकी होल्ड करेगी। तो जब हम इसकी मीट्रिक की तीसरी प्रॉपर्टीज़ में वैल्यूज़ रख के देखेंगे, तो इसका भी आंसर सिफर है, तीनों का ज़ीरो है, तो वो आप रिप्लेस करें, ज़ीरो बराबर ज़ीरो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली। दूसरा केस है जी, अगर एक बराबर ना हो, दो आपस में बराबर हों, तो फिर क्या होता है? अगर एक्स वाई के बराबर ना हो, वाई जी के बराबर हो, तो फिर यहाँ पे देखो, जब एक्स वाई के बराबर नहीं है, तो फिर ये आंसर आ गया, ये हमारे पास लिखा गया, ठीक है जी। और वाई जी के बराबर है, तो फिर बराबर वाली शर्त ये है, तो फिर ये आंसर लिखा जाएगा। इसी तरह जी और एक्स भी आपस में बराबर हैं, सिर्फ ये दोनों बराबर नहीं थे, तो फिर वो भी हमारे पास जी और एक्स, चूँकि जैसे एक्स और वाई बराबर नहीं थे, उसी तरह जी और एक्स भी बराबर नहीं है, तो फिर हमारे पास ये शर्त आ गई सेकंड वाली। तो जी इन तीनों वैल्यूज़ को आप उसी कंडीशन में रिप्लेस करें थर्ड वाली में। जब थर्ड में रिप्लेस किया, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये दी गई हैं सारी वैल्यूज़, ये मैंने लिखी हैं। तो 1 लेस दैन इक्वल टू 1, लेस दैन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे लेस वाली हम कंडीशन को नहीं देखेंगे, हम इक्वल टू 1, मैंने कहा था कि भी कोई एक भी होल्ड करनी चाहिए। ये उसमें लेस भी है और इक्वल भी है, उसमें ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो एक शर्त भी होल्ड करेगी, तो आपका वो मीट्रिक होगा। तो अब 1 इक्वल टू 1 आपका सेटिस्फाई हो गया। तीसरा केस जैसे ये किया है, सेम एज इट वैसे ही है। अब एक्स और वाई को बराबर रख लो, जी को ना रखो। सेम उसी तरह जब एक्स वाई रखोगे बराबर, तो ज़ीरो वाला आ जाएगा। जब आपका वाई जी और जी एक्स होगा, इसको वो 1 1 आपके आ जाएंगे। इसको जी एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स जी भी लिख सकते हैं, वो तीसरी कंडीशन के बराबर वो मुताबिक वो बराबर होंगे। तो जी इनकी वैल्यूज़ जब हम रिप्लेस करते हैं, तो हमें क्या आंसर मिलता है? जी तो प्रीवियस हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली, तो हमने वैल्यूज़ रिप्लेस की, ये भी की, इसकी ज़ीरो आई थी, इसकी 1 आई थी, तो यहाँ पे भी वही जैसे हमने सेकंड कंडीशन की वहीं सेटिस्फाई हुई है जी। फोर केस, फोर केस में क्या है? जब तीनों ही बराबर ना हो, जैसे फर्स्ट केस था तीनों बराबर हो, तो फोर केस में जब बराबर नहीं है, तो जहरी बात है ये भी 1 आएगा, वाई जी का भी 1 आएगा, और जी एक्स का भी आपके पास 1 आएगा, या जी एक्स या एक्स जी, ये थर्ड प्रॉपर्टी हमें पता है कि भी वो ये होती है। तीनों की वैल्यूज़ रखो, तो आप देख सकते हो 1 लेस दैन इक्वल टू 1 1, वैल्यूज़ रख 1 जो है वो लेस होता है 2 से, हमारी ये भी कंडीशन होल्ड करेगी। जैसे पिछले में मैंने बताया कि इक्वलिटी होल्ड कर सकती है, इसी तरह इनइक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी। तो हमारे चारों केस ये होल्ड कर गए हैं, उसी तरह मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं। तो ये चारों केसेस की मैंने कंबाइन, ये वाला पिछला और उनसे पिछले जब किए हैं, तो हमारी इनइक्वलिटी भी होल्ड की है, इक्वलिटी भी होल्ड की है, जैसे इसमें बताया और पिछले में बताया है, तो वो भी होल्ड करके, तो हमारी एक्स और डी फिर क्या है जी? मीट्रिक स्पेस है। क्यों? क्योंकि इसकी मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं। ये था जी आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भी साबित करें कि कोई ओपन बॉल जो होती है और उसका रेडियस क्या हो आपके पास, ज़ीरो से बड़ा हो और 1 के मैक्सिमम इक्वल हो, और वो आपने स्पेस लेनी है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट स्पेस होती है कि जिसके सारे पॉइंट्स आप ओपन करके लिखो। 0 और 1 है ना, तो आपने इनके दरमियान 0.1 0.2 0.3 और इनके बीच में भी लिखने हो, तो वो भी आप सारे ओपन लिख सकते हैं। उस स्पेस को आप डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते होते हैं जी। तो ये है, उसमें वो कह रहा है रेडियस इसका हमारे पास ज़ीरो से बड़ा, रेडियस ज़ीरो से बड़ा हो और 1 के मैक्सिमम इक्वल और डिस्क्रीट स्पेस में से हो, तो उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है सिर्फ उसका ही सिर्फ सेंटर होगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि ये मैंने बनाया है, इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सेंटर होगा, तो ये मैक्सिमम ज़ीरो वैल्यू होगी, और अगर रेडियस आपने लेना तो वो यूनिट रेडियस लेना है, यानी कि मैक्सिमम किसके बराबर हो? 1 के इक्वल हो। अगर रेडियस आपका 1 के बराबर हो, तो वो यूनिट रेडियस होता है। अब वो कहता है कि भी आपके पास 0 से और 1 के दरमियान दरमियान में आपका रेडियस होना चाहिए। ये मैंने, ये ओपन बॉल में है, ये क्लोज बॉल में है।
कभी वो क्लोज इंटरवल में आपका हो और वो आपका ओपन इंटरवल में से हो। जी, हम इसको साबित करते हैं आया कि वाक़ई ही सिर्फ़ उसका एक ही सेंटर बनेगा, उसको हम देखते हैं जी। इसको मैं ना उसके कॉन्ट्रेरी लूँगा, इस कंडीशन के मुखालिफ सिमत में जाके करूँगा और हम वो आगे जाके फ़ेल हो जाएँगे अपने काम में। तो हम कहेंगे जी वाक़ई आप सही कह रहे हो कि भी उसका एक ही सेंटर होगा। हमने कहा जी एक्स और डी एक मीट्रिक स्पेस है, जी, उसमें दिया गया है। ये सारी बातें 2-3 इधर ऊपर से लिखनी है कि भई एक ओपन बॉल में से हमने एक्स और डी एक मीट्रिक स्पेस ली, उसका रेडियस लिया जो दिया गया है, उसका ओपन बॉल लिया। अब चूंकि हमने बॉल बनाना है तो ओपन बॉल लिया, ये बॉल ऑफ रेडियस ऑन दैट मीट्रिक स्पेस एट ओरिजिन ओ जीरो पे जो हमने बात की है। वी वांट टू शो दैट कि उसका हम चाहते हैं कि सिर्फ एक ही सेंटर मिले। जी, उसने कहा है ये ऐसा होता है। हम इसके उल्ट चलते हैं एक लम्हे के लिए। जब हम इसके उल्ट चलते हैं तो इसका मतलब है इसका एक सेंटर नहीं है। इसका एक सेंटर है तो इसका वैसे हमने जो साबित करना है कि जो पॉइंट हम लें, जो उसने दिया है वो दोनों बराबर हों। लेकिन जब हम चलेंगे तो हम इसके उल्टे चलेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स हमारा लिया हुआ पॉइंट्स एक्स और उनका लिया हुआ जो उनका पॉइंट है वो एक्स नोट वो दोनों बराबर नहीं है जी। ये मैंने कहा ऑन कंट्रेरी जी, ये दोनों पॉइंट्स बराबर नहीं है। हमने भी कोई ऐसा पॉइंट लिया, ये मैं इधर बना के आपको दिखा देता हूँ। ये उसका पॉइंट था जिसके मुताबिक हम चल रहे थे। ये बिलफर्ज हमने पॉइंट लिया, ये हमारा एक्स है, ये उनका एक्स नोट था, ओरिजिन वाला। नोट से मुराद ओरिजिन। जी, अब हम कहते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। अब आपको नज़र भी आ रहे हैं मैंने दोनों एक जगह पे नहीं बनाए हैं। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है इसके मुताबिक एक्स देखो बॉल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्स बॉल के अंदर आ रहा है। जब एक्स बॉल के अंदर आ रहा है उन दोनों की मीट्रिक क्या होनी चाहिए? हमारे रेडियस से कम होनी चाहिए। उन दोनों की मीट्रिक रेडियस से कम होनी चाहिए। ये वाला फ़ासला वो कह रहा है इससे इस फ़ासले से ये आ रहा है ना, तो इन दोनों का इसका और इसका जो ये फ़ासला है वो क्या हो? कम हो। जी, ठीक है, ये हमारे मुताबिक जो हम लेके चल रहे हैं। जब ऐसा होगा तो वो है और हमें पता है कि रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? वो 1 तक है। ये मैंने बताया हुआ है। वो 1 तक है। तो फिर हम इसकी जगह पे 1 भी लिख सकते हैं। अब रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा 1 है अदरवाइज़ 1 से लेस ही है। तो हमने जो हमारा रेडियस गौर करो, जो उसके मुताबिक था ये इतना था वो मैक्सिमम 1 था। हम उससे आगे पीछे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ कम ही होगा 1 से। तो इसलिए ये मैंने 1 से कम लिखा है। कि भी हमने रेडियस के आगे पीछे लिया है तो उस मुताबिक रेडियस 1 से या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। यहाँ आपकी मर्जी है, बड़ी का साइन भी लगा सकते हो। फिर आपका रेडियस 1 से एक्सीड करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं सकते 1 से आगे। इसका मतलब है 1 से पीछे पीछे कोई पुट करेंगे तो इसलिए फिर हमारा रेडियस 1 से छोटा आएगा। जब 1 से छोटा आएगा तो वो बेटे क्या होगा आपके पास? वो दोनों सिफ़र के बराबर होंगे, यानी कि ये और ये कम से कम या फिर वो 0.1 है, 2 है, 3 है या कुछ ऐसा होगा। तो हमने कहा कि दोनों का मीट्रिक बिल फ़र्ज़ वो 0 आ जाता है। तो जब 0 आएगा तो 0 1 से लेस होगा। जी, वो 0 आया तो 0 आने से क्या हुआ हमारे पास क्या साबित होगी? मीट्रिक की दूसरी प्रॉपर्टी थी जब ये इक्वल टू 0 हों, तो फिर वो दोनों पॉइंट्स भी आपस में बराबर होते हैं और यहाँ हमें नज़र ही आ रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, हमने तो आगे पीछे लिए हुए हैं। तो इसलिए फिर ये कंडीशन इसके मुताबिक जो हमने ली हुई थी उसके मुताबिक उल्ट होगी। हमारी बात गलत साबित होगी कि हम इधर तो बराबर आ गए, हमने कहा था बराबर नहीं है। तो फिर इसका मतलब है ये वाला पॉइंट एक्स जो हमने लिया था और उसका जो पॉइंट था एक्स नोट वो दोनों लाजमी तौर पे ए, एक ही पॉइंट हैं। वो दोनों एक ही पॉइंट हैं और अगर वो दोनों एक ही पॉइंट हैं तो वो ओरिजिन पे ही लाई कर रहे हैं जब उसका रेडियस 0 होगा। तो जब 0 पे होंगे तो तब ही होगा अदरवाइज़ नहीं है। तो हमारी अज़म्पशन गलत होगी फिर साबित जो हमने की थी। तो इसका मतलब है कि भई हर ओपन बॉल वाक़ई ही अपना एक ही सेंटर रखेगी। ये जो हमारा लिया गया पॉइंट है, ये इसी पॉइंट के ऊपर ही होगा, ये आगे-पीछे नहीं हो सकता। जी, ये बात थी आपकी। जी, ये आपका टॉपिक था। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और मज़ीद ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हर जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, थैंक यू सो मच। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।